तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 9 चल रहा था, तो उसका हमें प्रोबायोटिक कवर करना था आज। तो एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रास्यूटिकल हमने कवर कर लिया था। तो प्रोबायोटिक स्टार्ट करते हैं। आप प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट व्हेन कंज्यूम्ड इन एडिक्वेट अमाउंट, मतलब वे लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मतलब लाइव है, मतलब जिंदा हैं, उन्हें हमें कंज्यूम करना है एक अमाउंट में, मतलब उनका एक एडिक्वेट अमाउंट देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो हमारी हेल्थ पे बेनिफिट होंगे। ठीक, पर्टिकुलरली जो हमारे गट के लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक, तो उनका एक अमाउंट चेक किया जाता है। इसमें एक एडिक्वेट अमाउंट देखते हैं कि कितने अमाउंट में हमें प्रोबायोटिक लेने हैं। अगर हमने ज़्यादा अमाउंट में ले लिया तो कहीं वो हमारी बॉडी के साथ कोई रिएक्शन ना क्रिएट कर दें, हेल्थ के लिए कोई अच्छे हों या ना हो। तो एक एडिक्वेट अमाउंट हमें कंज्यूम करना होता है प्रोबायोटिक का। सोर्सेज देखते हैं, योगर्ट आता है, कैफीर आता है, फर्मेंटेड फूड्स आते हैं जैसे किमची है, सोरक्रोट है। तो ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं। इन सोर्सेज को यूज़ करके हम अपने प्रोबायोटिक को अपने डेली रूटीन में ले सकते हैं। मैम दही तो आज ही खा रहे हो दही। अब आता है आपका थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस, मतलब उसके कुछ यूजेस, क्या यूज़, किस लिए ये यूज़ होता है। तो हमारा जो डाइजेशन है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ये एनहांस करता है हमारे इम्यून फंक्शन को, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारी जो इम्यूनिटी के फंक्शंस हैं उनको ज़्यादातर बढ़ा देता है। प्रिवेंट करता है डायरिया को, मतलब डायरिया को ट्रीट करता है। और इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, अगर कोई डिज़ीज़ है हमारी, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम अगर कोई डिज़ीज़ हो गई है हमें, तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है और ट्रीट करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या होते हैं? ये नॉन डाइजेस्टिबल फूड होते हैं, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वे कंपोनेंट होते हैं दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया। और जो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं उनको प्रमोट करने का काम करते हैं, उनकी ग्रोथ को जो ग्रोथ होती है उनको प्रमोट कर देते हैं। कि कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? इंसुलिन से हमें मिलते हैं, फ्रक्टुली गोसैकराइड से हमें, जैसे गार्लिक है, ओनियन है, बनाना है, या जितनी भी हमें ग्रेन्स हैं उनसे हमें ये प्राप्त होते हैं। तो प्रीबायोटिक का इंट्रोडक्शन देखो, तो ये नॉन डाइजेस्टिबल फूड कंपोनेंट होते हैं जो मतलब डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और ये हमारे जो गट बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ को ये प्रमोट कर देते हैं। ये हमें इंसुलिन से प्राप्त होता है, और जैसे गार्लिक है, लहसुन है, प्याज है, केले हैं, ये जितनी भी हमारी ग्रेन्स आती हैं, पल्सेस आती हैं, उनसे हमें ये प्राप्त होते हैं। मतलब ये सोर्सेज हैं कि इन सोर्स का यूज़ करके हम अपने अंदर प्रीबायोटिक की कमी को पूरी कर सकते हैं। थेराप्यूटिक एप्लीकेशन देखें तो ये हमारी गट हेल्थ है उसको ट्रीट करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे डाइटरी फाइबर। मतलब डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? जो हमें अपने डाइट में फाइबर्स का यूज़ करते हैं, जो हम अपनी डाइट में लेते हैं, वो होते हैं डाइटरी फाइबर्स। ठीक, इनडाइजेस्टिबल प्लांट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जो हमें डाइजेस्टिव हेल्थ में सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको प्रमोट करने का, उसको क्योर करने का काम करते हैं। ये हमें फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से, होल ग्रेन से हमें ये प्राप्त होते हैं। ये हमारा जो बॉल का मूवमेंट है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल होती है उसको कम करते हैं, और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होते हैं? ये इसेंशियल फैटी एसिड, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैटी एसिड होते हैं विद एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, मतलब ये सूजन को कम करने का काम करते हैं। अगर हमारे अंदर सूजन आ गई है तो हम इन
सप्लीमेंट का यूज़ करके, ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ करके अपनी जो इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। किस किस चीज़ों से प्राप्त होते हैं? फ़िश ऑयल है, फ्लैक्स सीड है, चिया सीड्स आते हैं, वॉलनट्स आते हैं। तो इन सोर्सेज का यूज़ करके हम अपने अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड को की इम्यूनिटी को मतलब उसकी फाइबर्स को ले सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं? हमारी हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ के अगेंस्ट वर्क करता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और अगर हमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम मतलब इन्फ्लामेशन आ गई है हमारी कहीं तो उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम कर देता है, ख़त्म करता है। एक इसमें प्रोडक्ट आता है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना क्या होता है? स्पिरुलिना एक ब्लू ग्रीन कलर का एल्गी होता है, ठीक, जो कि प्रोटीन के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन्स, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट के अंदर पाया जाता है, ठीक। जैसे देखा भी होगा फुई लग जाती है कि कहीं कहीं, ठीक, तो वो कैसी होती है? ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, एक ब्लू ग्रीन कलर का एल्गे होता है, ठीक। ये हमें एनर्जी प्रोड्यूस कराता है, इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को हमारा रिड्यूस करके अपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर में लेके आता है, हैवी मटेरियल को डिटॉक्सीफाई करता है। ये हमारा स्पिरुलिना का काम होता है। नेक्स्ट आता है आपका कैरोटेनोइड्स। कैरोटेनोइड्स क्या होते हैं? ये पिगमेंट होते हैं प्लांट के और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। मतलब जो हम एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनके ही बेस पर वर्क करते हैं। जैसे बीटा कैरोटीन आता है, लाइकोपीन आता है, ल्यूटीन आता है, मतलब ये कुछ प्रोडक्ट आते हैं जो हम कैरोटेनोइड्स में देते हैं। इन्हें हम किस किस प्रोडक्ट से यूज़ कर सकते हैं? कैरेट है, गाजर का यूज़ करते हैं, स्पिनच का, टोमेटोज़ का, स्वीट पोटैटो खा सकते हैं। मतलब इन सोर्स से हम अपने अंदर कैरोटेनोइड्स को ले सकते हैं। एप्लीकेशंस देखें तो हमारे जो मस्कुलर डिजनरेशन होता है, मसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ये ट्रीट करता है। विजन, प्रोटेक्ट विजन, मतलब जो हमारी देखने की क्षमता है उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर, मतलब जो कैंसर होता है उसके रिस्क को कम कर देता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। एक इसमें प्रोडक्ट है सोया। जैसे आप जानते होंगे सोयाबीन है, सोया सॉस आती है, तो ये हमारी प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। अगर हम सोया का यूज़ करते हैं तो मतलब ये हमारी प्रोटीन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये एक टाइप का फाइटो एस्ट्रोजन है, ये प्रोटीन ही होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हाई प्रोटीन माना जाता है सोया को, ठीक। ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, अगर लो कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो उसको गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बनाता है अगर बैड है, ठीक। और मेनोपॉजल सिम्टम्स अगर आते हैं तो उनको ये रिलीफ करने का काम करता है। और जो हमारी बोन हेल्थ है उनको भी ये ट्रीट करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका गार्लिक। गार्लिक आप जानते हैं लहसुन। तो ये लहसुन क्या काम करती है? लहसुन एक मेडिसिनली हर्ब है। जाना ही जाता है कि लहसुन का यूज़ जितना करोगे आप, गर्मियों में लहसुन और प्याज का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक। तो लहसुन का यूज़ किस, जैसे लू चलती है, गर्मियों में लू पड़ती है, ठीक, तो गर्मियों में बोला भी जाता है कि लहसुन का, प्याज का सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसको एक मेडिसिनली हर्ब माना जाता है। दवाइयों के रिगार्डिंग इसको देखा गया है। ये अपने अंदर सल्फ़र कंटेन करके रखती है, जैसे एलिसिन है, कुछ कंपाउंड होते हैं एलिसिन है जैसे, उसको ये अपने अंदर कंटेन करके रखती है। ये हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है और एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करती है, मतलब उनको अपने अंदर नहीं आने देती है। कोई भी कैंसर की प्रॉपर्टीज़ है, माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, वो उनको पहले से ही कम कर देती है, उनको अपने अंदर इतना नहीं लाने देती है, ठीक। तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ हर्ब्स थी जो हमने इस चैप्टर में कवर की है। मतलब हमें क्या क्या ये हमारी बॉडी में हेल्थ के रिगार्डिंग ये हमारा वर्क दिखाती हैं।
यहाँ पे आपका ये फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 5 9 कंप्लीट होता है।